गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने नेक्स्ट पीरियड में क्या सीखा? सर्वनाम। और अभी हम सीखने वाले हैं विशेषण, एडजेक्टिव। लेसन नंबर 9। मुन पढ़ो और समझो। मुनमुन चाहियों को डायरी लिखना बहुत पसंद है। आओ देखो कि आज वह अपनी डायरी में क्या लिख रही है। देखो, ये मुनमुन नाम की चूहिया को अपनी खुद की डायरी लिखना बहुत पसंद है। तो वो आज अपनी डायरी लिख रही है। दिनांक 20 जुलाई XX। प्यारी डायरी। तो अभी अपने आज के दिन में क्या हुआ वो अपनी डायरी में लिख रही है। आज मैं अपने स्कूल की ओर से शहर में घूमने गई थी। वहाँ मैंने ऊंची ऊंची इमारतें देखी। एक मॉल में सुंदर प्यारे खिलौने देखे। मेट्रो स्टेशन पर तेज रफ्तार से चलती लंबी रेल गाड़ी देखी। उसके अपने आप खुलते बंद होते अनोखे दरवाजे देखे। आज बहुत गर्मी थी, इसलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाई। आज दिन भर मैंने बहुत मज़े किए। तो वो डायरी में लिख रही है, स्कूल से कहीं शहर में घूमने के लिए गई है। तो ऊंची ऊंची इमारत है, एक सुंदर प्यारी, तेज, लंबी, अनोखी, ठंडी ठंडी, बहुत बहुत, ये सब क्या बता रहा है? ये सब क्या है? उसकी विशेषता बता रही है। बच्चों, मुनमुन की डायरी तो अपने पढ़ ली। अब नीचे के प्रश्नों के उत्तर भी दो। मुनमुन ने कैसी इमारत देखी? देखो, मुनमुन ने ऊंची ऊंची इमारत। उसने कहाँ पर कैसे खिलौने देखे? उसने मेले में सुंदर प्यारे खिलौने देखे। उसके कैसे रेलगाड़ी देखी? मेट्रो स्टेशन पर तेज रफ्तार से चलती लंबी रेलगाड़ी देखी। आइसक्रीम कैसी थी? आइसक्रीम ठंडी थी। रेलगाड़ी की रफ्तार कैसी थी? लंबी थी। गर्मी कितनी थी? बहुत थी। मुनमुन ने कितनी मज़े किया? तो बहुत मज़ा किया। ये सब क्या है? उसकी विशेषता बता रहे हैं। मुनमुन आपको पूछे गए इन प्रश्नों से जुड़ी जरूरी बातें बताना चाहती है। आपके द्वारा लिखे गए उत्तर या शब्द इमारत, खिलौना, रेलगाड़ी, मौसम और आइसक्रीम के आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था तथा दशा संबंधी गुण या विशेषताएं बता रही है। इसीलिए ये विशेषता बताने वाले शब्द है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। जो चीज़ की जो सर्वनाम हो, जो संज्ञा हो, उसका शब्दों का जो विशेषता बताता है तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण: ईमानदार, नेता। विशेषण विशेष्य। नीली सीढ़ी मतलब विशेषण विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, जिसमें गुण दिखाता है, उसकी गुणवत्ता। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव, दशा आदि से संबंधित विशेषता प्रकट होती है उन्हें गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल रुमाल देखकर मोटा शोर दौड़ पड़ा। लाल रुमाल देखकर मोटा सोडा दौड़ पड़ा। तो लाल ये उसकी विशेषता, गुण दिखाती है। मोटा उसके पीछे दौड़ पड़ा। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण: योग्य, ईमानदार, दयालु, कायर, कपटी, देसी, विदेशी, शहरी, भारतीय, नवीन, मीठा, फीका, खट्टा। पतला, गाढ़ा, गरीब,
दिन, गोल, बौना, लाल, हरा, गुलाबी आदि। संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम को संख्या से संबोधित विशेषता को प्रकट करता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुरेश ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये संख्या दर्शाता है। संख्यावाचक विशेषण के अन्य उदाहरण कुछ पुस्तकें, 3 छात्र, कई पेड़, 8 केले, 7 कुर्सियाँ आदि। ये सब क्या संख्या बताती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। परिणामवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिन विशेषण शब्दों से अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या माप की जानकारी प्राप्त हो, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। आज मैंने 2 लीटर दूध की खीर बनाई, मतलब यहाँ क्या होगा, उसका मात्रा की माप की जाएगी, उसको बताया नहीं जाएगी कि 1 किलो या 1 केजी दूध, ऐसा नहीं, उसको माप के बताएंगे कि 1 लीटर दूध से खीर बनाई। और उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल है परिणामवाचक विशेषण के, थोड़ा तेल, 4 किलो चीनी, थोड़ा आटा, 2 किलो गुड़। ये सब क्या है, परिणामवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकार संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे सर्वनाम विशेषण कहते हैं। वह घर रमन का है, मतलब कि संज्ञा से पहले आकार संज्ञा की विशेषता बताता है। तो देखो चित्र में, वो रमन का घर है। सर्वनामिक विशेषण के अन्य उदाहरण, वे पंखे, मेरी किताब, यह साइकिल, वह लड़का आदि। जिन संख्या या सर्वनामों को गिन जा सकता है, उनके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है, तथा जिनका माप या तोला जाता है, उनके साथ परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। चलो, अभी हमने क्या सीखा, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, माप, तोल आदि बताता है। जिन संख्या या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेषण, विशेषता, विशेष्य आज हमने पढ़ा। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक तथा सर्वनामिक। तो बच्चों, आज हमने विशेषण पढ़ा। विशेषण क्या है, जिस चीज़ की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ओके, थैंक यू।